औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर रिज़वान गौरी मेरा नाम है और पिछले 15 साल से मैं अपना क्लिनिक चला रहा हूँ। असल में स्मोक जो है ये आपने ऐसा देखा होगा कि कभी हम किसी गाँव में जाते हैं या कहीं खुली जगह पे जाते हैं तो उस जगह पे कुछ लोगों ने लकड़ियाँ जलाई हुई होती हैं, कुछ पौधे जलाई हुई होती हैं, लकड़ियाँ यानी कि दरख्त काट के जलाई हुई होती हैं। उसका एक धुआँ होता है, वो धुआँ जब हवा में शामिल होता है, ठीक है, वो एक स्मोक की सूरत इख्तियार कर लेता है। अच्छा, वो जो स्मोक होती है उससे ये है कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। मगर पहले मैं नुकसान की बात करूँगा कि इसमें नुकसान क्या होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि हमारे लंग्स इससे डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, आँखों को नुकसान पहुँचता है, वह स्टमक पे पड़ता है। तो ये है कि इसके लिए हमें एहतियात करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कोई ऐसे इलाके से गुज़र रहे हैं जहाँ पर स्मोक बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें कि आप वहाँ पर मास्क लगाएँ। सेकंड ये है कि वहाँ से आने के बाद आप फ़ौरी तौर पे मुँह धो लें, आँखों पे आप पानी लगाएँ, ठीक है। बार-बार मुँह धो लिया करें अगर आपको ऐसा काम है कि आपको बार-बार बाहर निकलना पड़ता है। अव्वल तो ऐसे मौसम में आपको एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जिनको बीमारी है एलर्जी की, डस्ट एलर्जी की, जिनको दमे की प्रॉब्लम है, उनको तो बिल्कुल भी ऐसे मौसम में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये टाइम इनका होता है या तो सुबह का या फिर शाम का। कोशिश करें कि जो भी उनका काम है वो दोपहर के टाइम कर लें या रात को कर लें। स्मोक असल में जब कहीं आग लगाई जाती है, जब लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, कोई दरख्त जला दिए जाते हैं, तो उनका जो धुआँ होता है वो जब हवा में शामिल हो जाता है वो एक स्मोक बन जाती है। और जो ये फैक्ट्रीज़ का धुआँ होता है, केमिकल्स जल रहा होता है, उसका जो धुआँ ये शामिल होता है उसके अंदर, तो ये स्मोक बन जाती है। असल में होता ये है कि देखें, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये एयर में शामिल हो जाती है। जब ये हवा में शामिल हो जाती है तो इसके बाद से ये होता है कि हम सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो सांस के ज़रिए ये हमारे जिस्म में दाखिल होती है। अब जब जिस्म में दाखिल होती है तो ये ज़ाहिर बात है उसको ये नुकसान पहुँचाती है। असल में ये केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। जब ये हवा में शामिल हो जाते हैं और ये जिस्म के अंदर जाती हैं तो ज़ाहिर बात है ये हमारे लंग्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं और बहुत सारी, अगर हमारी विल पावर कमज़ोर होती है तो ये उसको भी डिस्टर्ब करते हैं। ऐसी सूरत में ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो आप मास्क लगाएं ताकि ये सांस के जरिए आपके अंदर ना जाए, ठीक है। और अगर आपको खांसी हो रही है तो फौरी तौर पे ये है कि आपको जाके गरारे करने चाहिए और ये आप यहाँ पर खाने पीने वाली चीज़ इस्तेमाल ना करें। पहले कोशिश करें कि आप उसको गरारे करके कुली कर लें, ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज़ है, अगर लिक्विड लेना चाहते हैं या कोई खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। उससे ये है कि आपको एक तो छींकें नहीं आएंगी और आपका गला खराब नहीं होगा और खांसी नहीं आएगी। ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इसमें यह है कि देखें, ये सबसे ज़्यादा हमारी आंखों पर असर करती है, ठीक है। जब आंखों पर असर करती है तो एक जाला सा बन जाता है। जब एक जाला सा बन जाता है तो आपको फौरी तौर पे ये है कि कोई रुमाल रखना चाहिए। आप अपने हाथ से आंख को साफ ना करें, ठीक है। उसमें यह है कि आप थोड़ा सा पानी ले लें या कोई रुमाल एक अपने पास रखें, ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आंखों से पानी निकल रहा है या जलन उसमें शुरू हो जाती है तो आप पानी लगा के उसको किसी रुमाल के साथ या टिश्यू के साथ आप उसको साफ कर लें ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। लेकिन जो इंसान बीमार है, जो ऑलरेडी अगर उसको कोई डस्ट एलर्जी है या उसको कोई दमे की प्रॉब्लम है, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि वो उस पर ये असरात उसके पड़ सकते हैं और वो काफ़ी अरसे तक बीमार रह सकता है। तो उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। देखिए, स्मोक से ही तो दिमाग पे असरात होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस अंदर की बजाय हमारे दिमाग की तरफ जाता है। हम नाक से भी सांस लेते हैं और मुँह से भी सांस लेते हैं, तो वो नुकसानदेह तो वो है, 110% है। लेकिन सबसे पहले तो उनको एहतियात करनी चाहिए। स्मोक का जो टाइम होता है वो होता है तकरीबन शाम का या सुबह का। दोपहर के टाइम धूप में स्मोक नहीं होती, तो कोशिश करें कि जो ऐसे पेशेंट हैं वो दोपहर को ही अपने ज़रूरी काम करवा लें, क्योंकि स्मोक का एक सीज़न होता है, ये 12 महीने नहीं रहती, ठीक है। ये एक जैसे एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी शुरू हो जाती है, अलावा ये पोलन की एलर्जी शुरू हो जाती है, इसका एक मौसम होता है। इसी तरह स्मोक का भी एक मौसम बना हुआ होता है कि उसमें धुआं जब हवा में शामिल होता है वो एक मौसम के टाइम पे होता है। तो कोशिश ऐसे करें कि वो लोग एहतियात करें, जिनको दमा है या जिनको डस्ट एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें। लेकिन जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि इसमें एहतियाती तदाबीर यही है कि आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर दिन में है तो आप ग्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकंड ये है कि आप जब घर आएँ तो आप फ़ौरन आके मुँह लाजमी धोएं, यानी कि आप वॉश करें। और सेकंड ये है कि कोशिश करें कि आप ऐसे टाइम में ही निकलें कि जिस टाइम स्मोक कम हो। देखिए, मैंने आपको बताया जैसे कि अगर किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है उसके लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है, ठीक है। उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और सेकंड ये है कि इससे ये चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल इससे लंग्स का कैंसर भी बन सकता है, इससे बहुत सीरियस किस्म की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो स्मोक से ये कि एहतियात हमें करनी चाहिए। अपने सवालात और ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।